गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 20 अक्टूबर 2020 ये डेट अब निकल चुकी है और आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर लेने का चांसेस था वो निकल चुका है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सितंबर 20 की जो ड्यू डेट है वो 3 है, 20, 22 और 24। 20 तारीख किन के लिए? 20 तारीख वैसे लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था। अगर 5 करोड़ से ऊपर था तो आपको 19-20 की जितनी भी आईटीसी पेंडिंग थी वो 20 अक्टूबर से पहले क्लेम कर लेना था। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपके पास अभी भी समय है, आप अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं, अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न जो है वो ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप एंजल ब्रोकिंग का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिंपल 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है और अपने डीमैट अकाउंट को फ्री में ओपन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरे स्टेप में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आपके पास एक OTP आएगा और उस OTP से आप अपने मोबाइल को ऑथेंटिकेट करेंगे। थर्ड स्टेप में आपको बेसिक डिटेल्स DOB, पैन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस एंड बैंक डिटेल्स एंटर करना है और लास्ट स्टेप में आपके ईमेल एड्रेस पे अकाउंट ओपनिंग जो है वो कंफर्मेशन ईमेल के साथ आपको भेज दिया जाएगा और इस तरीके से आप एंजल ब्रोकिंग के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन करने पे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हर एक मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग कर पाएंगे, चाहे वो BSE हो, NSE हो, MCX हो, MSEI या फिर NZDEX वाला जो है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर आई ट्रेड प्राइम की जो फैसिलिटी है उसको यूज करके आप 0% पे इक्विटी डिलीवरी के अंदर ट्रेड्स कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम और 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O एंड करेंसीज एंड कमोडिटीज मार्केट में जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। अब देखिए, जो 5 करोड़ से कम है जिनका भी टर्नओवर, वो क्या करें? उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए ड्यू डेट है 22 तारीख और 24 तारीख, यानी कि आपका 20 तारीख का ड्यू डेट जो है वो नहीं है। अगर आप कैटेगरी 1 स्टेट्स में हैं या आप कैटेगरी 2 स्टेट्स में हैं तो आपकी जो ड्यू डेट है वो है 22 और 24 रिस्पेक्टिवली। कैटेगरी 1 में कौन से स्टेट हैं? कैटेगरी 1 में वो स्टेट्स हैं जो कि बेसिकली साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा वगैरह वगैरह। कैटेगरी 2 स्टेट्स जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट्स दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, झारखंड, बिहार, आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स जो हैं इनके लिए ड्यू डेट है 24 तारीख, 24 अक्टूबर 2020। आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है। सर, ये सारी डेट्स हमें कहां मिलेंगी? ये सारी डेट्स आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब कराई हुई है तो उसमें आपने देखा होगा हर महीने हमने डेट कंप्लायंस का एक चार्ट आपको प्रोवाइड किया है, उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो मैगजीन सब्सक्राइब कराने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है और डिटेल्स, जो हमारा डिस्काउंटेड ऑफर अभी चल रहा है मैगजीन के अंदर, उसका बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। इसमें आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो बताई जाती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपका 20 तारीख का डेट वो निकल चुका है तो क्या आप उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट अब क्लेम कर पाएंगे? इसका भी एक तरीका है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि हमारा सेक्शन 16(4) ये कहता क्या है? ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing under section 39 for the month of September following the end of financial year। यानी कि जो सितंबर महीने की ड्यू डेट है उसके फाइलिंग से पहले, उस डेट से पहले आपको क्लेम कर लेना है। तो 5 करोड़ से कम
22 तारीख ड्यू डेट है, 24 तारीख ड्यू डेट है और 5 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए 20 तारीख थी जो कि निकल चुकी। रिक्वेस्ट की एक्सटेंशन दे दे के लोग थक गए, एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन अब यहां पर करना क्या है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और आपने 20 तारीख तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए थोड़ी सी मशक्कत जो है वो करनी होगी। आपको पता होगा जीएसटीआर 3B के अंदर जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखते हैं उसके अंदर कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है कि किस महीने का आईटीसी आपने ले रखा है। उस आईटीसी को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो लेट सपोज आपका अप्रैल 20 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 1 लाख रुपए का है और आपका मार्च 20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो आईटीसी मिस्ड था वो 20,000 था जो कि आपने 20 अक्टूबर तक फाइल नहीं कर पाए, इसलिए आपको नहीं मिला। तो अब आपका ग्राउंड क्या हो सकता है, आपका ग्राउंड ये हो सकता है कि अप्रैल 20 में जो हमने 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, बेसिकली ये आपका अप्रैल का था, लेकिन आप अपने पास एक रिकंसिलिएशन बना सकते हैं जिसमें आपको यह मेंशन करना है कि इसमें से 80,000 रुपए और 20,000 रुपए अलग अलग हैं। 80,000 रुपए किस चीज के, 80,000 रुपए हैं अप्रैल 20 के लिए और 20,000 रुपए जो हैं ये रिलेट करते हैं कब से, मार्च 20 के जो मिस्ड इनवॉइसेस है उसके अंदर। तो आपको अपनी बुक एडजस्टमेंट करनी होगी क्योंकि अभी अप्रैल 20 और 1920 का जो बुक्स है वो फाइनलाइजेशन स्टेट पे है, तो सबसे अच्छा टाइम है अभी आप इस एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। और मार्च 20 से रिलेटेड जितना भी आईटीसी है या फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जितना भी आईटीसी है, आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 के बीच में जो क्लेम हुआ है उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सर अप्रैल 20 का जो हमारा 1 लाख का आईटीसी था उसमें आपने 80,000 बता दिया, तो ये 20,000 जो हमारा एक्चुअल अप्रैल का था वो तो हमारा चला गया जी नहीं, उसे तो आप अक्टूबर 20 में आराम से क्लेम कर सकते हैं क्योंकि 2021 के लिए जो लास्ट डेट है वो है अगले साल की 20 अक्टूबर, यानी कि 20 अक्टूबर 2021 तक आप इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं अपनी रिकंसिलिएशन बना करके, और जो भी आपका आईटीसी छूट गया है 20 तारीख के बाद वो क्लेम कर सकते हैं। 5 करोड़ से कम वालों के लिए तो अभी भी टाइम है, 22 तारीख और 24 तारीख का। 20 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ये आप प्रोसेस जो है एक फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर आपका आईटीसी रह गया है 19-20 का तो अब आप उसे क्लेम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए या पेड मेंबरशिप के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।